पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। त्रिमूर्ति और गोले के चित्र में भी पहला क्या परिचय, पहला परिचय देना है बाप का। क्या परिचय देंगे? बाप का परिचय देंगे। त्रिमूर्ति में क्या परिचय देंगे कि परमात्मा बाप है, शिव ज्योति बिंदु। यही तो परिचय देंगे। तुम आत्माएं भी हो तो ज्योति बिंदु, और परमात्मा बाप भी है ज्योति बिंदु। इससे बात पूरी हो गई। बात इसलिए पूरी नहीं हुई कि 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी बिंदु और परमात्मा बाप भी बिंदु, तो विशेषता क्या हुई? कौन सी विशेष बिंदु को याद करेंगे? बिंदु बिंदु आत्मा तो सब एक जैसी। तो पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी बिंदु को याद किया जो हमारा बाप है? इतना ही नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सब ज्योति बिंदु। तो कौन से बिंदु को हम बाप माने? कैसे पता चले? कोई कहे कि जो सब आत्माओं में सबसे ऊपर है, जितनी भी आत्माएं हैं उन सब में श्रेष्ठ है मनुष्य आत्माएं, और मनुष्य आत्माएं जो बिंदु बिंदु है उन सब में श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनसे भी ऊपर जो सबसे ऊंचे है त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचा ऊपर वो बिंदु, उस बिंदु को याद करें तो बात पूरी हो जाएगी। क्यों? वो ऊपर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊपर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु उसके सामने बैठना तो तैयारी नहीं है क्या? ऊंच के ऊंच जब कहा गया तो जरूर कंपैरिजन किया किससे? अन्य आत्माओं से जो नीति भी है उसके मुकाबले। कंपैरिजन तो समान जाति वालों में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, तो उसे हम ज्योति बिंदु कहते हैं। तो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता उसको ऊंची से ऊंच या किसी गिनती में रख सकते हैं क्या? गिनती में आए तो चक्कर में भी आए। ये बात मुरली में क्यों बोली? क्योंकि सृष्टि के चक्र में 5000 वर्ष में जो आएगा जन्म मरण के चक्र में वो गिनती में भी आएगा, और वो परमात्मा शिव आत्माओं का बाप तो उस गिनती से न्यारा है। लेकिन जब वो मनुष्य सृष्टि का जो सुपर है प्रजापिता उसमें प्रवेश करता है तब वर्षा देता है। इसलिए यहाँ बोला हुआ है कि पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। तो बिंदु बाप से वर्षा मिलता है स्वर्ग का, या साकार में रहने वाले निराकारी बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है? वर्षा तो जरूर साकार में है, देने वाला भी साकार में होना चाहिए। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी समझ नहीं सकेगा। कौन से बात का निश्चय कराने बगैर? कि जिस बात से हमको वर्षा मिलता है उस बात के स्वरूप को याद करो। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप से वर्षा मिलता है तो सृष्टि लाइन में शरीर छोड़ दे, वर्षा कौन सा मिला? विनाशी या अविनाशी? विनाशी महलमानियों अटारियों म्यूजियम आदि का वर्षा मिल गया होगा, ईंटों के सुखदाम शांति धाम का वर्षा मिल गया होगा, बाकी अविनाशी वर्षा नहीं मिल सकता। जो अविनाशी वर्षा है सुख शांति का
ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाने वाला बाप है ज्ञान की पावर से, जो वर्षा हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। वो वर्षा एक बार जिसे मिल जाएगा वो 2,500 वर्ष तक कायम रहेगा। एक बाप कोई नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना फालतू है। माना त्रिमूर्ति के चित्र में अगर बाप का परिचय किसी की बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरे चित्रों को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। अलग तो समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। अलग क्यों कहा, बे क्यों नहीं कहा? अलग माना क्या, बे माना क्या, और नुक्ता माना क्या, बिंदु। तो पहले अलग का परिचय देना, ये नहीं कहा बिंदु का परिचय देना। मुरली में साफ बोला है, छोटे बच्चों को भी जब समझाओ तो छोटे बच्चों से भी कभी ये नहीं कहना है कि बिंदु को याद करो। क्या कहना है, जो बाबा को याद करो। तो अलग होता है पहला अक्षर, और भी अक्षर है, उन अक्षरों में पहला अक्षर है अलग। ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उन जन्म के तत्व में आने वाली आत्माओं में पहली आत्मा है प्रजापिता। तो जब तक वहां तक नहीं पहुंचाया, उस परमात्मा पार्ट तक नहीं पहुंचाया जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, तो क्या होगा, आगे कुछ भी नहीं समझेगा। बाप के परिचय बगैर कोई भी और बात न करो, इतने स्थित हो जाओ। अगर वो त्रिमूर्ति के चित्र पर नहीं समझता है और एडमिट नहीं करता है और निश्चय पत्र लिख करके नहीं देता है, तो बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात न करो। बस वो त्रिमूर्ति का चित्र ही सुनाते रहो। सुने तो सुने, नहीं सुने तो बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाकी सबको हद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। बाबा को बहुत ख्याल आता है। तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है। कौन कहता है, किसके तन से कहा? तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, ब्रह्मा की तन से कहा। किसने कहा? ब्रह्मा की सोल ने कहा। वो क्यों कह दिया जब उसके मस्तक में ही बैठा हुआ है? उनसे ही वर्षा मिलता है। उनसे, इससे नहीं, उनसे। तुम्हारी आत्मा का बाप वह दूर कर दिया। क्यों कर दिया? जब ब्रह्मा के मस्तक में बाजू में ही बैठा हुआ है तो दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य में कोई आने वाला पार्ट है, परमात्मा पार्ट, मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तुम सब आपस में बदलते हो। जब इस बात को भूलते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, जब इस बात को भूल जाते हैं तब तमो प्रधान बन जाते हैं। क्या भाई भाई को भूलते हैं तब तमो प्रधान बन जाते हैं। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। तमो प्रधान की निशानी क्या बताई? भाई भाई की वृत्ति अगर नहीं है तो तमो प्रधान।
जब भाई भाई है तो बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो एक घर में रह सकते कि नहीं रह सकते? रह सकते, एक दूसरे को देख सकते, सुन सकते, लेन देन कर सकते। लेकिन अगर भाई भाई की वृत्ति नहीं है तब क्या करेंगे? तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो भाई भाई की वृत्ति नहीं है तब तुम सब प्रधान बन जाते हो। मूल बात नहीं रहता और रचना को जानना कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी नहीं जानते, गोया वह भी नास्तिक थे। तो पहले बाप का परिचय दे, उनको आस्तिक बनाना। किनको? उन ऋषि मुनि सन्यासियों को भी आस्तिक बनाना है, क्योंकि उनको बाप का ही परिचय नहीं। वो बाप किसको कह देते हैं? या तो बिंदु को बाप कह देते हैं, समझते वो बिंदु बाप ही सब धर्मों का विनाश करेगा, एक सत्धर्म की स्थापना करेगा, हमारी राजधानी स्थापन करेगा, अनेक भाषाएं दुनिया से खलास करके एक भाषा बनाएगा। कौन? बिंदु। अब ये काम बिंदु कैसे करेगा? साकार चाहिए ना। फिर कहेंगे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा क्या ब्राह्मणों की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन हुई? एक भाषा है कहीं? नहीं। जब एक धर्म नहीं है, एक राज्य नहीं है, एक भाषा नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं है, तो कैसे कहा जाए कि बाप का वर्षा मिला? तो पहले उन ऋषियों मुनियों को बाप का परिचय दे, उनको आस्तिक बनाना है। इस तरह का वर्षा देने वाला वो बाप है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे, मुझे जानने से। किसे जानने से? बिंदु को जानने से। अब बिंदु में जानने की क्या बात है? इसका मतलब बिंदु में भी कोई जानने की बात है ना। धन आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, लेकिन उस परमात्मा बिंदु को जानने में विशेष क्या बात है? वो बिंदु कौन सा पार्ट विशेष बजाता है? जो और आत्मा है वो विशेष पार्ट नहीं बजाती। वो जो पार्ट बजाता है, जो कार्य करता है, जो धंधा करता है, उस धंधे का रिजल्ट क्या आता है? जो और आत्माओं से वो रिजल्ट नहीं आता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, बड़ी सी बड़ी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सृष्टि पर आई, और वो रिजल्ट जो परमात्मा से आता है वो और कोई से नहीं आए। वो कौन सा रिजल्ट है? कि नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य और कोई नहीं करता। तो मुझे नहीं जाना है तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त समय तो वेस्ट करते हो। क्या था? और चित्रों पर समझाते रहो, लंबा लंबा ज्ञान विस्तार में बताते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है? ये क्यों कहा? हम इतनी मेहनत करते हैं फिर किसकी बुद्धि में बैठता क्यों नहीं? कारण क्या? जिस समय ये बात बोली गई उस समय जो मेहनत करने वाले हैं खुद ही नहीं जानते, तो औरों की बुद्धि में कैसे बैठेगा? बच्चे कहते हैं बाबा हमारे समझाने में भूल है, औरों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि बच्चे ही नहीं समझे हैं तो उनके समझाने में भी भूल हो जाती है, वो खुद ही भूले हुए हैं। बाबा खट से कह देते हाँ भूल है, अलग को नहीं समझा है तो खट से रवाना कर दो। अरे तो बहुत सख्त होते जा रहे हैं। ऐसी शक्ति किस बात की? ऐसी शक्ति क्यों कर रहे हैं? हैं? पहले तो ऐसी शक्ति कभी नहीं की गई। कभी की गई क्या? तो क्या अब नया छाप दिया गया क्या? अलग को नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो।
पीछे क्यों कहा? वो अगर कहता है कि आगे समझाओ, ये हम समझ गए, जान लिया, अब आगे समझाओ, आगे चलो, आगे, तो उसको क्या जवाब दो? आगे नहीं, अगर नहीं समझते हो तो बने जाओ, बोलो। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अगर कोई नहीं समझा है तो धूल भी बुद्धि में नहीं बैठेगा।